क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको बिना मोबाइल, बिना घर, बिना कपड़ों और बिना पकाए खाने के जीना पड़े तो आप कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? यही हकीकत थी उन इंसानों की जो करीब 47 लाख साल पहले इस धरती पर रहते थे। ये कहानी सिर्फ जीवित रहने की जद्दोजहद नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की जड़ है। ये वही सफर है जिसने हमें आज का इंसान बनाया। स्वागत है दोस्तों आपके अपने मोटिवेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे 4.7 मिलियन साल पीछे, उस समय जब इंसान जैसे दिखने वाले प्राणी धरती पर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह वह दौर था जब न सभ्यता थी, न भाषा, न लिखावट और न ही सुरक्षा का कोई साधन। बस था जंगल, पहाड़, जानवर और एक अज्ञात दुनिया। उस समय हमारे पूर्वज ऑस्ट्रालोपिथेकस नाम से जाने जाते थे। वे पूरी तरह इंसान भी नहीं थे और पूरी तरह बंदर भी नहीं। उनकी ऊंचाई करीब 4 फीट से 5 फीट के बीच होती। शरीर पर घने बाल होते और दिमाग छोटा लेकिन चतुराई से भरा होता। वे सीधे खड़े होकर चल सकते थे, लेकिन दौड़ते वक्त चारों हाथ पांव का इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी थी। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी भूख। उस समय कोई खेती नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी, कोई पका हुआ खाना नहीं था। पेट भरने के लिए उन्हें जंगल में कच्चे फल, जड़ें, पत्ते और कभी कभी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाने पड़ते थे। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि जो फल वे खाते वही जंगल के बंदर, हाथी और अन्य जानवर भी तलाशते रहते थे। खाने के साथ साथ डर भी उनके जीवन का हिस्सा था। शेर, तेंदुए, विशालकाय हाइना और उस समय के खतरनाक जीव उनके पीछे पड़े रहते। रात का समय उनके लिए सबसे कठिन होता था, क्योंकि अंधेरे में शिकारी जानवर आसानी से हमला कर सकते थे। तभी वे छोटे छोटे समूह में साथ रहते ताकि एक दूसरे की रक्षा कर सकें। आज हम आराम से सोफे पर बैठकर यह सोच भी नहीं सकते कि आग से पहले इंसान का जीवन कैसा रहा होगा। उस समय आग की खोज नहीं हुई थी, इसलिए वे न सिर्फ ठंड से कांपते बल्कि कच्चा मांस खाने पर मजबूर थे। अक्सर बिजली गिरने या जंगल में आग लगने से वे आग देखते थे, लेकिन उसे समझ नहीं पाते थे। उनके लिए आग एक रहस्यमयी शक्ति थी। उनकी आंखें और कान आज के इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उन्हें हर छोटी आवाज सुननी पड़ती थी और हर हलचल पर नजर रखनी पड़ती थी। अगर झाड़ियों में पत्ते हिलते तो समझो या तो कोई शिकारी है या शिकार। उनके जीवन में हर पल सतर्क रहना ही सबसे बड़ा हथियार था। वे ज्यादा बोल नहीं सकते थे, उनके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ चीखें, आवाजें और इशारे थे। अगर खतरा आता तो वे जोर जोर से चिल्लाते ताकि समूह का हर सदस्य समझ जाए कि अब भागने का समय है। धीरे धीरे उन्होंने इशारों की भाषा सीख ली थी, जैसे हाथ हिलाकर बुलाना, पत्थर मारकर ध्यान खींचना या चीख कर डर जताना। उनकी ताकत सिर्फ उनके हाथों में थी, न कोई औजार, न हथियार, बस पत्थर और लकड़ी। जब भी उन्हें शिकार करना होता वे बड़े पत्थर उठाकर जानवर पर फेंकते या लकड़ी से उसे डराने की कोशिश करते। कई बार वे बड़े जानवरों से नहीं लड़ पाते, लेकिन जब कोई जानवर मर जाता या दूसरे शिकारी छोड़ देते तो उसका बचा हुआ मांस खाकर पेट भरते। सोचिए यह कैसा समय रहा होगा जब इंसान और जानवर के बीच कोई अंतर नहीं था। दोनों ही जंगल में रहते, दोनों ही भोजन के लिए संघर्ष करते और दोनों ही खतरे से घिरे रहते। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इंसान के पास दिमाग था और यही दिमाग धीरे धीरे उसे बाकी जीवों से अलग करने वाला था। धीरे धीरे इंसान ने समझना शुरू किया कि अकेले रहना खतरनाक है, इसलिए वे छोटे छोटे समूह में इकट्ठा रहने लगे। यह समूह ही उनका परिवार था। एक साथ रहकर उन्हें सुरक्षा मिलती, शिकार आसान हो जाता और भोजन बांटना भी संभव होता। इसी समूह ने समाज की नींव रखी, जो आने वाले हजारों साल बाद सभ्यता में बदलने वाला था। उनकी दुनिया बेहद सीमित थी। वे कुछ ही किलोमीटर के इलाके में घूमते रहते। पहाड़, नदी और जंगल उनकी सीमा थे। वे नहीं जानते थे कि धरती कितनी बड़ी है या आकाश के तारे क्या हैं। उनके लिए सूरज बस एक उजाला देने वाली आग की गेंद थी और चांद अंधेरे में रोशनी देने वाला दोस्त। लेकिन वे प्रकृति से बेहद जुड़े हुए थे। खाना ढूंढना उनकी दिनचर्या का सबसे बड़ा हिस्सा था। सुबह होते ही पूरा समूह निकल पड़ता। औरतें फल फूल इकट्ठा करती, बच्चे जड़ों को खोदते और मर्द शिकार की कोशिश करते। कई बार पूरा दिन निकल जाता लेकिन खाना नहीं मिलता। ऐसे में वे भूखे सो जाते और अगले दिन फिर वही संघर्ष दोहराते। भूख उनके जीवन का स्थायी साथी थी। बचपन भी उस दौर में वैसा नहीं था जैसा आज है। बच्चे खेलते जरूर थे, लेकिन उनके खेल भी जीने की कला सिखाने वाले थे। वे छोटे छोटे पत्थर फेंकना सीखते, दौड़ना सीखते और झाड़ियों में छिपना सीखते। असल में बचपन ही उनके लिए तैयारी का समय था, आने वाले खतरों से लड़ने और जीवन की कठिनाइयों से जूझने की तैयारी। शिकार करना बेहद खतरनाक था। अक्सर वे छोटे जानवरों को पकड़ते, खरगोश जैसे जीव या फिर पक्षी। लेकिन जब कभी वे बड़े जानवर पर हमला करते तो समूह का हर सदस्य मिलकर करता। कई बार शिकार सफल होता, कई बार उल्टा शिकारी ही उन पर भारी पड़ जाता। ऐसे हादसे में कई बार उनके साथी मारे जाते और बाकी को डर के साथ जीना पड़ता। उनकी याददाश्त बेहद मजबूत थी। वे जानते थे
कि किस पेड़ पर कौन सा फल मिलता है, किस झाड़ी में कौन सी जड़ छुपी होती है और कौन सी नदी का पानी पीने लायक है। यही जानकारी उन्हें जीवित रखती थी। यह ज्ञान किताबों में नहीं था, बल्कि अनुभव और परंपरा के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों को तोड़कर औजार बनाना शुरू किया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। पत्थरों से बने नुकीले टुकड़े शिकार करने, मांस काटने और पेड़ की जड़ों को खोदने में काम आते थे। औजार ने उन्हें बाकी जानवरों से एक कदम आगे कर दिया। यह वह चिंगारी थी जिससे इंसान की असली यात्रा शुरू हुई। लेकिन खतरे खत्म नहीं हुए। जंगल में सांप, जंगली कुत्ते, विशालकाय शिकारी पक्षी और दूसरे हिंसक जानवर हमेशा उनके आसपास घूमते रहते। जरा सी चूक मौत का कारण बन सकती थी, इसलिए उनका हर दिन एक युद्ध की तरह था। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ डर। लेकिन इसी डर ने उन्हें और ज्यादा सावधान और बुद्धिमान बना दिया। रात का समय उनके लिए सबसे कठिन था। वे पेड़ों की ऊंची डालियों पर चढ़कर सोते ताकि जानवर उन तक न पहुंच सकें। कई बार वे गुफाओं में भी छिपते, लेकिन गुफाओं का अंधेरा और अनजाने जीव उन्हें और ज्यादा भयभीत करते। नींद उनके लिए आराम नहीं, बल्कि डर और सतर्कता के बीच का एक छोटा सा ठहराव थी। उनके जीवन में कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी उनमें जीने की जिद थी। हर दिन मौत का खतरा सामने खड़ा होता, लेकिन वे हार नहीं मानते। यही जिद, यही संघर्ष, यही धैर्य हमें उनसे मिला है। अगर वे उस कठिन समय में हार मान लेते तो शायद आज हम इंसान के रूप में यहाँ मौजूद ही न होते। उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक था साझेदारी। अगर कोई अकेला निकलता तो वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता, लेकिन जब वे समूह में रहते तो भोजन भी बांटते और खतरे से भी बचते। यही साझा जीवन धीरे धीरे इंसानों में सहयोग की भावना लाया। यही सहयोग आने वाले समय में सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत बना। उनके पास कपड़े नहीं थे, उनका शरीर घने बालों से ढका होता, लेकिन ठंड से बचाने के लिए यह काफी नहीं था। बारिश और सर्दी के मौसम में उनका जीवन और कठिन हो जाता। कई बार ठंड से लोग बीमार पड़ते और मर जाते। तब उन्हें समझ आया कि किसी न किसी तरह शरीर को ढकने की जरूरत है। यही सोच आगे चलकर कपड़ों के आविष्कार तक पहुंची। कई बार वे घायल हो जाते शिकार के दौरान या जानवरों से बचते हुए। तब उनके पास कोई दवा या इलाज नहीं होता था। वे सिर्फ पौधों की पत्तियां, मिट्टी या पानी का इस्तेमाल करते। कई बार प्रकृति ही उनकी दवा बन जाती, तो कई बार मामूली चोट भी मौत का कारण बन जाती। बीमारियों से लड़ना भी उनके अस्तित्व का हिस्सा था। बच्चों की मौत उस समय सबसे आम बात थी। भूख, बीमारी और जानवरों के हमले से बहुत से बच्चे बड़े होने से पहले ही मर जाते, लेकिन जो बच्चे बच जाते वही आने वाले समूह की ताकत बनते। इसी कठोर चयन ने इंसानों को मजबूत बनाया। जो कमजोर थे वे टिक नहीं पाए, और जो टिके वही आने वाली पीढ़ियों के पूर्वज बने। धीरे धीरे इंसान ने प्रकृति को पढ़ना सीख लिया। वे समझने लगे कि कब बारिश होगी, कब गर्मी आएगी और कब फल पकेंगे। वे आकाश के तारों और चांद को देखकर समय का अंदाजा लगाने लगे। प्रकृति उनकी घड़ी थी और पेड़ पौधे उनका कैलेंडर। इसी ज्ञान ने उन्हें मौसम के बदलावों से बचने की कला सिखाई। उनके अंदर डर जरूर था, लेकिन जिज्ञासा भी थी। जब वे आग को देखते तो उससे डरते भी थे और आकर्षित भी होते। वे समझ नहीं पाते थे कि यह चमकती लपटें क्यों जलती हैं, लेकिन वे इसे छूने की हिम्मत नहीं करते। आग उनके लिए रहस्य थी, और यही रहस्य एक दिन उनका सबसे बड़ा साथी बनने वाला था। शिकार और भोजन पाने के लिए वे अपने औजारों को और बेहतर बनाने लगे। पत्थर को पत्थर से मारकर नुकीला करना, लकड़ी को छीलकर भाला बनाना, ये सब उन्होंने धीरे धीरे सीखा। उनके औजार भले ही साधारण थे, लेकिन यही साधारण औजार इंसान को बाकी जीवों से अलग करने लगे। ये छोटे छोटे कदम ही आगे चलकर बड़े बदलाव का कारण बने। समूह में रहने से उनमें भावना भी पैदा होने लगी। अगर कोई साथी घायल होता या मर जाता तो बाकी उसे छोड़ते नहीं थे। वे दुख जताते, शोक मनाते और कभी कभी मृत शरीर को ढक देते। ये भावनाएं जानवरों में नहीं थीं। यही संवेदनशीलता इंसानों की सबसे बड़ी पहचान बनी। धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि वे खुद को सुरक्षित जगहों पर बसाए। नदियों के किनारे, पेड़ों से घिरे मैदान और गुफाएं उनकी पसंदीदा जगह थीं। इससे उन्हें पानी, भोजन और सुरक्षा एक साथ मिल जाती। ये अस्थायी बसेरे ही आने वाले समय में गांवों और शहरों की नींव बनने वाले थे। उनका जीवन आसान नहीं था, लेकिन उनमें आशा कभी खत्म नहीं हुई। चाहे कितना भी खतरा हो, चाहे कितनी भी भूख लगी हो, वे हर दिन सूरज के साथ उठते और नए दिन का सामना करते। यही जिद, यही संघर्ष, यही उम्मीद इंसानों के खून में बहती रही, और यही कारण है कि लाखों साल बाद हम आज भी यहाँ मौजूद हैं। धीरे धीरे इंसान ने शिकार की कला को और भी निखारा। अब वे अकेले नहीं, बल्कि पूरे समूह के साथ रणनीति बनाकर शिकार करते। कुछ लोग सामने से शोर मचाते, कुछ पीछे से जानवर को घेरते और बाकी उसे जाल में फंसा लेते। यह टीम वर्क उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। यह वही बुद्धिमानी थी जो आने वाले युगों में युद्ध और शिकार दोनों में काम आई। उनके शरीर भले छोटे थे, लेकिन सहन शक्ति अद्भुत थी। वे घंटों तक दौड़ सकते थे,
मीलों तक बिना थके चल सकते थे और गर्मी सर्दी सहन कर सकते थे। इस सहन शक्ति ने उन्हें बड़े बड़े जानवरों के सामने भी टिकाए रखा। कई बार वे जानवर को पीछा करते करते इतना थका देते कि वह खुद हार मान लेता। यही परसिस्टेंस हंटिंग उनकी खासियत थी। उनकी नजरें सिर्फ जमीन पर नहीं, आकाश पर भी रहती थीं। जब चांद घटता बढ़ता तो वे उसका असर देखते, जब सूरज ढलता तो वे समझते कि रात आने वाली है। आसमान उनके लिए रहस्य था, लेकिन उसी रहस्य ने उन्हें समय की पहचान दी। यही आकाश देखने की आदत आगे चलकर खगोल विज्ञान की नींव बनी। उनका जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं था, उसमें छोटे छोटे सुख भी थे। जब समूह को खाना मिल जाता तो वे साथ बैठकर खाते और खुश होते। बच्चे खेलते, औरतें बातें करती और मर्द अगली योजना बनाते। ये छोटे छोटे पल उन्हें जीने की ताकत देते। यही पल इंसान को भावनाओं से जोड़ते और रिश्तों को जन्म देते। धीरे धीरे उन्होंने जानवरों से सीखना शुरू किया। वे देखते कि बंदर कौन सा फल खा रहा है तो वही फल वे भी छकते। वे देखते कि पक्षी किस दिशा में उड़ते हैं तो उस ओर पानी तलाशते। जानवर उनके शिक्षक थे और प्रकृति उनकी पाठशाला। यही अवलोकन उन्हें जीवित रखता और उन्हें आगे बढ़ने की दिशा देता। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वे खुद को बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। अगर कोई बड़ा जानवर हमला कर दे तो वे बस भाग सकते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया। पत्थर फेंक कर वे जानवरों को डराते और समय समय पर अपनी जान बचाते। यही शुरुआत थी आत्मरक्षा की। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग था। जहाँ जानवर सिर्फ ताकत से लड़ते, वहाँ इंसान चालाकी से काम लेता। अगर शेर के पास शक्ति थी तो इंसान के पास योजना थी। अगर भालू के पास पंजे थे तो इंसान के पास औजार थे। यही दिमाग उन्हें बार बार बचाता और बाकी जीवों से अलग करता। उनके जीवन का हर दिन नया संघर्ष था, लेकिन इस संघर्ष ने उन्हें मजबूत बनाया। वे जानते थे कि अगर हार मान ली तो मौत तय है, इसलिए वे आखिरी दम तक लड़ते। यह जिद, यह जुझारूपन ही इंसान की असली पहचान है। यही कारण है कि लाखों साल बाद भी हम चुनौतियों से डरते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। धीरे धीरे समूह में रिश्ते बनने लगे। कोई किसी का साथी बनता, कोई किसी का सहारा। इंसान ने परिवार की अवधारणा को जन्म दिया। अब सिर्फ जीवित रहने की जद्दोजहद नहीं थी, बल्कि अपने साथी और बच्चों के लिए जीने की भावना भी थी। यही भावना इंसान को जानवर से अलग करती थी। उनके जीवन में हर पल खतरा था, लेकिन उनमें आगे बढ़ने का जुनून भी था। वे जानते थे कि जीवन आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही जज्बा, यही संघर्ष, यही आशा ने इंसान को 47 लाख साल पहले से लेकर आज तक जिंदा रखा। और यही कहानी हमारी असली विरासत है। समय के साथ इंसान ने पत्थरों से और भी बेहतर औजार बनाए। अब वे नुकीले पत्थरों से हड्डियां तोड़ सकते थे, मांस काट सकते थे और पेड़ की मोटी जड़ों को खोद सकते थे। औजार उनकी ताकत बन गए। अब वे केवल भागते नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे लड़ना भी सीख रहे थे। यही छोटा सा कदम भविष्य की सभ्यता की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव था। उनके जीवन में ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से आता था। अगर कोई फल खाने से बीमार हो जाता तो पूरा समूह सीख लेता कि यह फल खतरनाक है। अगर कोई पौधा घाव भर देता तो उसे याद रखा जाता। यही सीख एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। यही उनकी शिक्षा थी। प्रकृति से सीखा हुआ जीवन का विज्ञान, भाईचारा और समूह की एकता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जब भी कोई शिकारी हमला करता, पूरा समूह मिलकर उसका सामना करता। कभी शोर मचाकर, कभी पत्थर फेंककर, तो कभी पेड़ों पर चढ़कर वे खुद को बचाते। अगर कोई घायल हो जाता तो बाकी उसका साथ नहीं छोड़ते। यही इंसानियत का पहला रूप था जो लाखों साल पहले जन्मा। धीरे धीरे उन्होंने आग पर नियंत्रण पाना सीखा। शायद यह उनकी सबसे बड़ी जीत थी। बिजली गिरने से लगी आग को उन्होंने बचा कर रखा। सूखी लकड़ियों को जोड़कर उसे जलाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गया। अब वे ठंड से बच सकते थे, अंधेरे में रोशनी पा सकते थे और सबसे जरूरी, शिकारियों को डराकर दूर रख सकते थे। आग ने उनका जीवन बदल दिया। अब वे कच्चे मांस को पकाकर खा सकते थे, जिससे बीमारियां कम हुई। ठंड में उनका शरीर मजबूत रहा और रातें सुरक्षित होने लगीं। आग उनके लिए सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि जीवन का रक्षक देवता थी। यही कारण है कि बाद में इंसान ने आग को पवित्र मानकर पूजा शुरू की। आग और औजारों के साथ इंसान अब बाकी जानवरों से ज्यादा ताकतवर हो गया। अब वह सिर्फ जंगल का एक प्राणी नहीं था, बल्कि धीरे धीरे धरती का राजा बनने लगा। उसने अपने दिमाग, औजार और आग की मदद से यह साबित किया कि बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। यही बुद्धि उसे आगे ले जाने वाली थी। समय बीतने के साथ उनके समूह और बड़े होते गए। अब उनमें 100 से ज्यादा लोग तक इकट्ठा रहने लगे। उन्होंने छोटे छोटे शिविर बनाए, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए और एक दूसरे के अनुभव साझा किए। यह शुरुआती संस्कृति थी, इंसानों की अपनी पहचान जो लाखों साल पहले से ही जन्म ले चुकी थी। उनकी कला भले साधारण थी, लेकिन उसमें भावनाएं थीं। गुफाओं की दीवारों पर बने
जानवरों के चित्र हमें आज भी यह बताते हैं कि वे क्या सोचते थे, क्या देखते थे और किससे डरते थे। यह चित्र सिर्फ कला नहीं थे, बल्कि उनके अनुभव और संदेश थे। यह उनकी भाषा का पहला रूप था। इंसान अब सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और सिखाने के लिए जीने लगा। अब उसने समझ लिया था कि अनुभव बांटना ही सबसे बड़ी ताकत है। यही सोच आने वाले समय में सभ्यता की जड़ बनी। इंसान ने महसूस किया कि ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है और यही उसे अमर बनाएगा। धीरे धीरे इंसान अलग अलग जगहों पर फैलने लगा। नदियों के किनारे, पहाड़ों की घाटियों और हरे भरे जंगलों में उसने बसेरे बनाए। अब उसका दिमाग उसे नई जगहें खोजने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता। यही प्रवास मानव इतिहास की अगली बड़ी यात्रा का आरंभ था। उस समय की कठिनाइयां अकल्पनीय थीं। हर दिन मौत सामने खड़ी होती, लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि हर खतरा उसे मजबूत बना रहा है। यही सोच आने वाली पीढ़ियों में भी बनी रही। यही कारण है कि इंसान कभी भी सिर्फ परिस्थितियों के भरोसे नहीं रहा, बल्कि परिस्थितियों को बदलने वाला बना। उनकी दुनिया में आज जैसा आराम नहीं था, लेकिन उनमें धैर्य था। भूख लगने पर वे इंतजार करते, बीमारी आने पर सहते और कठिनाइयों को झेलते। यही धैर्य आज भी हमारी नसों में बहता है। इंसान की यह सहनशीलता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही सहनशीलता उसे बार बार जीत दिलाती है। उनके जीवन का हर अध्याय हमें ये सिखाता है कि संघर्ष ही असली शिक्षा है। अगर वे हार मान लेते तो मानव जाति कभी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन उन्होंने जीना चुना। उन्होंने कठिनाइयों से जूझना चुना। यही चुनाव हमारी नस्ल की सबसे बड़ी ताकत बना और हमें यहाँ तक पहुँचाया। 4.7 मिलियन साल पहले शुरू हुई यह यात्रा सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसान की आत्मा की कहानी है। एक ऐसी आत्मा जो हार नहीं मानती, जो हर बार गिरकर उठती है और हर अंधेरे में रोशनी ढूंढ लेती है। यही आत्मा हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमारे संघर्ष भी उसी परंपरा का हिस्सा है। आज की मुश्किलें चाहे नौकरी की हों, रिश्तों की हों या सपनों की, यह सब उस पुराने संघर्ष की ही झलक है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हमारे पास साधन है, लेकिन तब उनके पास सिर्फ हिम्मत और दिमाग था। हमारे पूर्वजों की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान उन्हें बदलने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि वह पत्थरों से शुरू होकर आज अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। यह सफर हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी जड़ें संघर्ष में हैं। हमारी ताकत हमारे भीतर है, न कि बाहर। अगर लाखों साल पहले इंसान जंगलों, जानवरों और भूख से लड़ सकता था, तो हम भी अपनी मुश्किलों से लड़ सकते हैं। सिर्फ सोच का है, हार माननी है या जीतनी है। आज जब हम आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से घिरे हुए हैं, तो हमें अपने पूर्वजों की याद करनी चाहिए। अगर वे न होते तो हम न होते। अगर उन्होंने संघर्ष न किया होता तो हम यह जीवन कभी न जी पाते। हमें उनका आभार मानना चाहिए और उनकी सीख को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि इंसान की असली ताकत उसके दिमाग और उसके हौसले में है। यही ताकत हमें हर मुश्किल से पार कराती है। यही ताकत हमें बाकी जीवों से अलग बनाती है और यही ताकत इंसान को बार बार नए आयाम छूने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, 4.7 मिलियन साल पहले शुरू हुई यह यात्रा आज भी जारी है। यह कहानी हमारे अतीत की है, लेकिन इससे हमारा वर्तमान और भविष्य भी जुड़ा हुआ है। यह हमें याद दिलाती है कि हम कितने मजबूत हैं और हमें किस विरासत से ताकत मिली है। यही हमारी पहचान है। सोचिए, अगर हमारे पूर्वजों ने हार मान ली होती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। अगर उन्होंने भूख, ठंड और डर से हार मान ली होती तो आज हम न होते। इसीलिए उनका हर कदम, हर संघर्ष हमारी नसों में बह रहा है। उनकी जीत हमारी जीत है। अब यह जिम्मेदारी हमारी है कि हम उस विरासत को आगे बढ़ाएं। हमें भी संघर्ष से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। हमें भी हर अंधेरे में रोशनी ढूंढनी है और हर कठिनाई को अवसर में बदलना है। यही हमारे पूर्वजों की असली सीख है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी और आपको लगा कि हमारे पूर्वजों की यह गाथा हमें आज भी जिंदा रहने और सपने देखने की ताकत देती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपको हर हफ्ते इतिहास और जीवन की ऐसी ही अद्भुत कहानियां सुनाते रहें।